आपने भाषा YouTube चैनल में आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति का जो पाठ का शेष भाग रह गया था उसी को हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति के जो अंग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज फिर यानी प्रत्येक विषय प्रत्येक पाठ में मेरी कोशिश ये है कि आप सभी बच्चों का आकर्षण का केंद्र रहे, आपकी रुचि बनी रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए हर पाठ में मैंने चित्रांकन अलग अलग दृष्टि से बनाए हैं। तो कल जो पाठ का पहला भाग था भारतीय संस्कृति का, उसमें भी इसी प्रकार एक पेड़ का चित्र बनाया गया था। अब पेड़ का चित्र इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि पेड़ भी हमारा जीवन है और ये भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। तो अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति है उसके अंग, उसके 5 अंग हैं। सबसे पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है बुद्धि समन्वय, तीसरा है वर्णाश्रम विभाग, चौथा है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय, और 5वां है प्रकृति प्रेम। अब हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जो पेड़ है इसके तने में संस्कृति के अंग लिखा है मैंने। इसके बाद इसकी 5 शाखाएं हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 समन्वय बुद्धि, नंबर 3 वर्णाश्रम विभाग, नंबर 4 में अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय, और नंबर 5 में प्रकृति। ये तो हो गई शाखाएं। अब इन शाखाओं के आगे बढ़ने के बाद इसमें जो पत्ते हैं उन पत्तों में जैसे पहला भाग हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में चर्चा किसकी होती है भारतीय संस्कृति में? सबसे पहले नश्वर शरीर का तिरस्कार, ये वास्तविकता है और हमारी भारतीय संस्कृति ने इस वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया है कि शरीर है वो नश्वर है। नश्वर का मतलब जो खत्म होता है, नष्ट होता है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य का शरीर नश्वर है। इसलिए ये शरीर यदि नश्वर है तो फिर इसके प्रति एक व्यक्ति को, एक इंसान को बहुत ज़्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक निर्धारित अवधि के बाद आयु पूर्ण होने के साथ ही ये शरीर है वो चला जाएगा। आत्मा है वो अजर अमर होती है। तो पहला इसका ये, इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और जो संत हैं या जो समझदार इंसान हैं उन्होंने कभी शरीर को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जैसे सीवी, दधीची, मोरध्वज। इस प्रकार के जो राजा थे, सीवी ने अपने शरण में आए एक बाज के बदले उसके बराबर अपने पैर का मांस काट कर देने को तैयार हो गए। दधीची ने देवताओं को बचाने के लिए अपने शरीर की जो हड्डी है उसका अस्त्र बनाना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार मोरध्वज ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था। एक राजा महाराज दिलीप, जिन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए नंदिनी नाम की गाय को चराने का संकल्प ले लिया। हुआ क्या, वो गाय चरा रहे थे और उसी वक्त एक सिंह उसे खाने के लिए आ गया। तो राजा जो था उसको पता था शरीर नश्वर है और शरीर को 5 भूतों से माना गया, वायु, अग्नि, ये जो 5 तत्व हमारे, उससे। तो उसने कहा कि आप इस गाय को नहीं खा सकते, ये शरीर है मेरा, ये नश्वर है। इस गाय को यदि आप भला करना चाहते हैं तो इस शरीर से कोई मोह नहीं है, आप मुझे खा लीजिए और आपने आत्म संतुष्टि कर लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब नश्वर शरीर का तिरस्कार। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी शरीर के प्रति अपना
बहुत ज़्यादा आसक्त भाव नहीं रखा। परलोक यानी इस जन्म में अपने अच्छे कृत्यों के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा यहाँ से परलोक गमन हो जाए। इसके बाद अगला है सत्य। सत्य हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है, जिसका प्रतीक सबसे सर्वकालिक और सर्वमान्य जो है राजा हरिश्चंद्र माना गया है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को मारने तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी जीव को दुखी करते हैं, उसको सताते हैं, तो वो भी हिंसा में शामिल होता है। अहिंसा परमो धर्म भारतीय संस्कृति का पहला लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। इसके बाद तपस्या, साधना हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान रही है। जिन लोगों को अपना दिव्य ज्ञान प्राप्त होना होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या इस सांसारिक जीवन को छोड़कर वो विरक्त होना चाहते हैं, तो वो तप और साधना में अपना जीवन बिता देते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक के ये जो पत्ते हैं, इस रूप में कुछ अंग उनकी मैंने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है समन्वय बुद्धि। समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य, किसी भी प्रकार से संयोग कर लेना, सामंजस्य बैठा लेना। समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल यदि व्यक्ति अपना सामंजस्य या समन्वय कर लेता है, तो वो ही इस संसार में जीने का अधिकार प्राप्त करता है। और यदि ऐसा समझौता नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमेशा और सदैव जीवन दुख भरा भी हो सकता है। तो इसके कौन से अंग है? सबसे पहले आत्मा की एकता। आप सभी ने पढ़ा है, भारत जो देश है उसमें अनेकता में एकता का पहला सूत्र है। धर्मनिरपेक्ष का आत्मा में अनेकता में एकता, इसका मतलब है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता होने के कारण ही दूसरा बिंदु इसका है धर्म परिवर्तन नहीं। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जो भी धर्म मिला है उस धर्म के अनुकूल सभी धर्मों को जीने की बराबर स्वतंत्रता है। इसलिए धर्म परिवर्तन की संभावना भारतीय संस्कृति में बहुत कम मानी गई है। इसके बाद समन्वय क्या होता है? ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक या भारतीय संस्कृति के युग पुरुष समन्वय व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने समन्वय कैसे करवाया? उन्होंने अपने संदेशों में, अपने ज्ञान में ये बात बताई लोगों को। जैसे पहला उन्होंने समन्वय कराया, शैव और वैष्णव ये दो संप्रदाय धर्म थे, उन दोनों को अपने प्रवचनों के माध्यम से एक किया। नंबर 2, उन्होंने ज्ञान और भक्ति का भी अपने व्याख्यानों में लोगों को बताकर एक जगह समन्वय करने की या जोड़ने की कोशिश की। इसी प्रकार अद्वैत व विशिष्ट द्वैत इन दोनों सिद्धांतों का भी समन्वय कराया। जैसा कि इस बिंदु का नाम समन्वय बुद्धि है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक उदाहरण के रूप में हम तुलसीदास जी को देखते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत उच्च कोटि का बना दिया था, जिन्हें भक्ति काल का सबसे बड़ा युग पुरुष भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3, वर्णाश्रम विभाग। ये आप कक्षा 6 के बाद सामाजिक इतिहास किताब में पढ़ते हैं। हमारे वर्ण 4 थे, उन चारों के हिसाब से विभाग बनाए गए हैं। लेकिन इसमें भी देखो 2 तरीके से विभाजन किया गया है वर्णाश्रम का, कार्य विभाजन और मानव जीवन। कार्य विभाजन में तो क्या था? सबसे पहले ब्राह्मण काम के आधार पर जो सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा का काम करते थे। ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, जिनका कार्य था लोगों की रक्षा करना और युद्ध आदि के जो कार्य होते थे वो उनका दायित्व था। नंबर 3 था वैश्य। वैश्य जो व्यापार, धन उत्पादन करना या अनाज उत्पादन करना, एक तरीके से व्यापार का जो
लक्ष्य था या व्यापार का जो कार्य था वो वैश्यों का हुआ तो था। और नंबर 4 जो कार्य आप शूद्र कह सकते हैं, जिन्हें निम्न श्रेणी के कार्य करने पड़ते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मानव जीवन में आपने पढ़ा है 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम और चौथा वानप्रस्थान आश्रम। तो इसका मतलब ये है, ये कार्य की दृष्टि से भी और मानव जीवन की दृष्टि से भी कार्य का विभाजन किया गया। अब अगला है प्रचारकों एवं सुधारकों में। तो इस वक्त के जैसे उस काल के जो मुख्य महात्मा बुद्ध है, गौतम है, कबीर है, यानी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति संत पुरुष हुए जिन्होंने अपने प्रचार करने वाला सुधारक में समाज सुधार का काम किया। इसके बाद ये सब कुछ होते हुए भी उस वक्त समाज में एक विसंगति आ गई। कुछ लोग जो प्रभुत्वशाली थे या जिनके पास ताकत थी, धन था, उन्होंने श्रेष्ठता का अधिकार, वो अपने आप धन बल के आधार पर, शक्ति बल के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। और इसी कारण फिर क्या हुआ, इसके विरोध के लिए समाज में संगठन बन गए और उन संगठनों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि जो श्रेष्ठ है, शक्ति बल है, धन बल है, वही समाज में सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार वर्णाश्रम, ये जो हमारा संस्कृति का तीसरा अंग है, उसको हमने पढ़ा। अब हम चौथा बिंदु जो है उसमें है अहिंसा, करुणा, मैत्री और आपकी विनय। देखिए ये 4 अंग हैं, इनके मूल में हिंसा न होकर अहिंसा का मुख्य रोल होता है। इसीलिए अहिंसा पर ये आधारित होते हैं। अब पहला अहिंसा, इसके बारे में बता दिया। इसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, हर चीज को, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे जीवन जीने की पद्धति हो, चाहे इस संसार को छोड़कर आगे जाने की पद्धति हो, उन सब में भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है। तो बोलने के लिए क्या कहा गया, सत्यम ब्रूयात, हमेशा सच बोलो, प्रियम ब्रूयात, और बोलो भी ऐसा कि मीठा। सत्यम प्रियम न ब्रूयात, यानी ऐसा मत बोलो जो सच हो लेकिन कड़वा लगे। इसके बाद करुणा का मतलब होता है दया। दया हमेशा छोटों के प्रति रखी जाती है, करुणा हमेशा छोटों के प्रति, मैत्री हमेशा बराबर वालों के प्रति, विनय हमेशा बड़ों के प्रति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 में ही हम समाज के विभाजन कर दें इन गुणों को। इन सब को मानते हुए शिष्टता का जो सिद्धांत है वो हम सब के लिए लागू करना चाहिए। यानी सभी जो व्यक्ति, इंसान, पुरुष जो हमारे प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के लिए हम सभी को शिष्टता का व्यवहार अपनाना चाहिए। अब आते हैं अंतिम बिंदु, हमारा है प्रकृति प्रेम। भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति को विकसित करने में प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है, मुख्य भूमिका है। इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे भारतीय संस्कृति को परिष्कृत करने का, भारतीय संस्कृति में संशोधन करने का, सुधार करने का, उत्तरोत्तर विकास करने का सबका रोल है। सबसे पहले ऋतुएं, अगर हम ऋतुओं में चर्चा करते हैं तो हमारी ऋतुएं हैं वो निर्धारित समय पर आती हैं, निश्चित काल तक रहती हैं और उस काल में अपने फल फूल इन सभी का वो दान या प्रदान करते हैं। इसके बाद धूप और वर्षा को भी यहाँ स्वतंत्रता है, एक तरीके से वो अपना रोल करती है। गर्मियों में धूप की बहुत आवश्यकता होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। फिर जब ये होता उसके बाद हमारी भूमि, पृथ्वी जिसे हम माता कहते हैं, धरती जिसे हम माता कहते हैं, ये जब वर्षा हो जाती है तो ये कैसी हो जाती है, सस्य श्यामला, यानी पूरी की पूरी धरती पर, पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। इसके बाद हमारे जितने पहाड़ हैं, पर्वत है, नगाधिराज यानी पहाड़ों में सर्वश्रेष्ठ है वो माना गया हिमालय। अब यह हमेशा प्रश्न उठता है कि हिमालय को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है,
तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि हिमालय यदि न होता तो भारत के लिए एक रक्षा का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता। शीतकालीन में जब तीखी नस्त्र जैसी चुभने वाली हवाएं जो आती हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती थी। इसीलिए इसे नगाधिराज यानी पहाड़ों का राजा कहा जाता है। इसके बाद हमारे देश में जो नदियां बहती हैं उन नदियों को मोक्षदायिनी कहा गया है, यानी इस जीवन के हमारे अनैतिक कार्य या पाप हैं उनको धोने का काम नदियां करती हैं और इस जीवन से हमें मोक्ष दिलाने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद भारतीय मनीषी का मतलब ऋषि संत, वो अपने जीवन को सुधार करने के लिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने आप को अमरता प्राप्त करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ तपस्या और साधना करते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इसके बाद वृक्षों में पानी देना धर्म का एक अंग माना गया है। क्यों माना गया है? कि वृक्ष हमें जीवन देते हैं। अब आप ये समझते हैं जीवन कैसे देते हैं? हम जो श्वास में प्राणवायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सारी की सारी इन वृक्षों से मिलती है। इसलिए इसे किससे जोड़ा गया है? हमारे धार्मिक जीवन से जोड़ा गया है। आपने देखा होगा जो भारतीय वैशाख का महीना होता है उस वक्त पीपल में पानी दिया जाता है। ये एक धार्मिक तरीके से जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब सिर्फ इसमें यह है कि यदि किसी भी माध्यम से पेड़ों में पानी मिलता रहे तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होंगे, उनका पलवन होगा, वो और ज़्यादा फैलेंगे तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्यावरण में बढ़ेगी। इसके बाद चंद्र और सूर्य, ये भी आप देखिए कि औरतें कुछ व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो उसमें चंद्र दर्शन के बाद वो खाना खाती हैं। और ठीक उसी प्रकार सूर्य के लिए तो ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह जब उसकी लालिमा हो और उस लालिमा में आप लगातार 5 मिनट 10 मिनट देखते रहें तो आपके शरीर में किसी प्रकार के विकार नहीं होंगे, आपके आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं हो सकती। इसीलिए सूर्य और चंद्र दर्शन है वो भी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग माना गया है या प्रतीक माना गया है। इसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जोड़ा गया, पहाड़ को जोड़ा गया, वनस्पति को जोड़ा गया, पेड़ को जोड़ा गया, पशु पक्षी लता, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सभी ने देख लिया कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, इसका विश्व में महत्व क्या है, क्यों है। इसका कारण ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति जीवन की दृष्टि से उसका मुख्य उद्देश्य कल्याण है। दूसरा, हमारी भारतीय संस्कृति ये स्वीकार करती है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। अब ये जो पाठ हमने पढ़ा, निश्चित रूप से आप सभी को इन सभी बिंदुओं पर अक्सर से विचार करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। क्या ये वास्तविकता है? हाँ, ये बिल्कुल वास्तविकता है। आप यदि और गहराई में जानना चाहते हैं तो हमारे पुराण, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ आप पढ़िए। उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें जो हमने चर्चा की है उनकी पूर्ण व्याख्या है। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति नामक जो पाठ है वो हमारे जीवन के उद्धार का एक मार्ग बन सकता है। हम भी हमारा जीवन सुधार सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बनकर के भारतीय नागरिक कहलाने का एक गर्व महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार आज ये जो हमारा भारतीय संस्कृति का पाठ है वो पूर्ण होता है। आपको लगातार वही काम करना है कि निबंधात्मक प्रश्नों को छोड़कर आप प्रश्न करें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना मैंने पहले भी दे दी और दोबारा देना चाहता हूँ कि पहले जो 2 पाठ हैं, पहला पाठ गुल्ली डंडा और दूसरा पाठ मिठाई वाला, इन दोनों पाठों के आप निबंधात्मक को छोड़कर बाकी प्रश्नों को ढंग से याद करें। संडे को यानी रविवार को आपका इसका परख होगा।
ये विशेष आपके लिए सूचना है। अब आज इस जो पाठ है भारतीय संस्कृति को पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।